हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीमेशन क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हाइफनेटेड वर्ड्स के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैंने कल के डिक्टेशन के लास्ट में ये चीज़ आपको अश्योर्ड किया था कि मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ। आखिर क्यों नीड है, पहले इस नीड को समझते हैं कि हाइफनेटेड वर्ड्स को जानने का नीड क्यों है। तो स्टेनोग्राफी के स्किल में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जब आप उसका ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं और यदि आप उन वर्ड्स के बीच में हाइफन नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो आपके जो है दो एरर मान लिए जाते हैं। और यदि आपने उन वर्ड को बिना हाइफनेटेड एक साथ लिख दिया तो उसमें कोई एरर नहीं माना जाता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सेटअप एक वर्ड आया, आपने बिना हाइफन का इसको यूज कर लिया, ठीक है, तो ये आपके दो एरर हो जाएंगे। एक सेटअप आपने आधा लिखा और अप जो है आपका एक एक्स्ट्रा वर्ड एड ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके टोटल मिस्टेक्स जो हो जाएंगे इस दो वर्ड्स की वजह से एक, ठीक है। लेकिन यदि आपने जो इनका जैसे है वैसे आपने हाइफनेटेड करके लिखा, चूंकि हाइफनेटेड वर्ड को एक वर्ड माना जाता है, ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने बिना हाइफन के भी लिखा तो भी ये सही होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बारे में जो नॉर्मली आते हैं और खास करके डिक्टेशंस में काफ़ी ज़्यादा उनका जिक्र किया जाता है। तो वैसे वर्ड्स का जब मैं प्रिपरेशन करता था अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो मैंने काफ़ी मेहनत करके कलेक्ट किया था कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम जितने भी हैं 24 वॉल्यूम से। उसके अलावा और भी मैंने प्रेसिडेंशियल स्पीच दिया था, लीगल के जो जीडी विस्ट के हैं मॉडल स्पीड डिक्टेशन वहाँ से उठाया था, या फिर मॉडल स्पीड डिक्टेशन तो नॉर्मल है और लीगल अलग है उनका जीडी विस्ट का। और इसके अलावा जो है मैंने योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, ठीक है, और भी जो आपके जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं वहाँ से मैंने बहुत सारे वर्ड्स को उठाया था, ठीक है। तो मैं उनका एक जो है आपको जो है ये दो पार्ट में इनको मैं देने वाला हूँ। मैंने सभी वर्ड्स तो कलेक्ट नहीं किए हैं, कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको जो है 100% सारे वर्ड्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो दे पाऊंगा, वो कोई नहीं दे पाएगा, ठीक है। बट हाँ, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो डिक्टेशंस में आते हैं वर्ड्स, ठीक है, वो सब मैं आपको जो है इजिली प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, और जिससे आपको क्या होगी, आपकी एरर जो है एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपके जो एरर्स हैं उस एरर में क्या होगा, परसेंटेज जो है वो कम होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप यदि चाहें तो जब स्क्रीन फुल हो जाए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो से, ताकि आप जो है स्टोर करके रख सके और जो आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो पहला वर्ड जो है वो है आउट ऑफ डेट, ठीक है। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल जो है कितने वर्ड्स आ गए, 3 वर्ड्स आ गए हैं, है ना, 1 2 3। तो यदि आप इसमें हाइफन नहीं दीजिएगा तो आपके 3 एरर चले जाएंगे, ठीक है। सेकेंड वर्ड्स जो है वो है ऑल इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये भी जो है ये हाइफनेटेड वर्ड है। आप कैलाश चंद्रा के आपको जो है किसी एक्सरसाइज में यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा जो वर्ड है जिसका मैंने एग्जाम्पल लिया था वो कौन सा है, सेट अप, ठीक है। फोर्थ वर्ड की बात करते हैं तो ये है नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल। पांचवा वर्ड की बात करते हैं तो ये है टू फोल्ड। आप यहाँ पे टू फोल्ड के लिए ही नहीं, यहाँ पे 1 फोल्ड, ठीक है, 3 फोल्ड, ठीक है, ये जो भी रहेंगे फोल्ड के साथ आएंगे जो भी, ये क्या होंगे, आपके हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। 6 जो है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसी के साथ आप यहाँ पे एक और वर्ड है प्री, ठीक है, प्री लगा लीजिएगा। तो प्री इंडिपेंडेंस भी क्या है, एक हाइफनेटेड वर्ड से है, ठीक है। 7 जो वर्ड है वो है आपका पेड अप। ये कौन सा वर्ड है, पेड अप। 8 वर्ड की बात करें तो ये है अंडर कैपिटलाइज्ड, अंडर कैपिटलाइज्ड, ठीक है।
सॉरी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। नाइन्थ वर्ड्स की बात करें तो नाइन्थ वर्ड्स जो है वो है आइसबर्ग। ये आपको मैंने डिक्टेशन दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी से। और इवन की इस वर्ड का यूज जो है जीडी विस्ट के मॉडल स्पीड डिक्टेशन और कैलाश चंद्रा में भी हुआ है, योजना में भी हुआ है, कुरुक्षेत्रा में भी बहुत बार आया है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है क्या है, हाइफनेटेड वर्ड होते हैं, ठीक है। बात करते हैं 10th वर्ड की, तो ये है प्लानिंग कंसिशियस, ठीक है। इसके बाद 11 वर्ड की बात करते हैं, तो ये है नन ऑथोरिटेरियन, ठीक है। ऑथोरिटेरियन, एक सेकेंड, सॉरी, ये है RIAAN, ठीक है, नॉन ऑथोरिटेरियन। बात करते हैं, इसका स्पेलिंग भी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार ये वर्ड आता है, ठीक है। बात करते हैं 12th वर्ड की, तो ये है, इससे लेडी जो होंगी या गर्ल्स जो होंगी वो बहुत ज्यादा परिचित रहती है, मेकअप, ठीक है। बहुत बार वर्ड ये आता है, प्लानिंग वगैरह, प्लानिंग कमीशंस के जो स्पीचेज होते हैं वहां पे जो इस वर्ड का जो है बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। 13 ये वर्ड है ऑल राउंड। जी हाँ, जब ऑल राउंड जो है वर्ड जब भी आता है तो ये आपको क्या आएगा, हाइफनेटेड ही आता है, ठीक है। 14 वर्ड है वेल टू डू, ठीक है। 15 वर्ड का मैं बात करता हूं तो ये है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो रिजल्ट वगैरह निकलते हैं, रिक्रूटमेंट निकलते हैं, तो वहां पे इस वर्ड का यूज किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड, है ना। तो ये भी जो है कैलाश चंद्रा और आपको मॉडल स्पीड डिक्टेशन में देखने के लिए वर्ड काफी ज्यादा मिलता है। बात करते हैं, एक और वर्ड है को फाइनेंस्ड, को फाइनेंस्ड, ठीक है। ये वर्ड भी जो है हाइफनेटेड वर्ड है। 17 वर्ड की बात कर लेते हैं, तो 17 वर्ड है डाउन ट्रोडन। ये आपको जो है कैलाश चंद्रा में देखने के लिए वर्ड काफी मिलेगा, डाउन ट्रोडन, ठीक है। 18 वर्ड की बात करते हैं, तो ये है नन वायलेंस, जिससे आप लोग जो है बहुत ही अच्छे से परिचित हैं, ठीक है। इस वर्ड से काफी ज्यादा स्टार्टिंग से ही जो है वर्ड ये यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावे जो है एक वर्ड है एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन नहीं, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। ये वर्ड जो है, ये भी वर्ड जो है हाइफनेटेड वर्ड है। इसके अलावा एक और वर्ड है एनिमल लाइक, एनिमल लाइक, ये आपको जो मॉडल स्पीड डिक्टेशन में ये वर्ड देखने के लिए मिलेगा कि ट्रीटेड एज एनिमल लाइक ह्यूमन, ऐसे करके एक स्पीच में आया है, तो ये है वहां से लिया गया है एक वर्ड, ठीक है। 21 वर्ड की बात करते हैं, तो ये है, ये आपको जो है कैलाश चंद्रा के मैगजीन में देखने के लिए मिलता है, फार फ्लंग, ठीक है। 22 पे बात करते हैं, ये हम लोग बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, बर्थ राइट। तो बर्थ राइट जो है क्या है, हाइफनेटेड वर्ड से, ठीक है। इसके अलावा 23 पे बात करते हैं, तो ये है नन एग्जिस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका जो है 23वां वर्ड। 24 वर्ड की बात करते हैं, तो ये है रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, है ना। तो ये वर्ड जो है ये भी हाइफनेटेड वर्ड होता है, ठीक है। बात करते हैं 25th वर्ड का, तो ये है डेप्ट रिडन, है ना, डेप्ट रिडन। इसी तरीके से तो ये हो गए 25 वर्ड्स का जो है आपको मैंने यहाँ पे दिया है। अभी मैं थोड़ा और दे रहा हूं आपको, आप बने रहिए वीडियो में और देखते जाइए, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। 26 पे बात करते हैं, तो ये वर्ड है लीगली बाउंड। 27 जो वर्ड्स है, ये वर्ड है वेल बैलेंस्ड, ठीक है। 28 जो है थ्री टायर
जनरली जो है रेलवे बजट के जो है स्पीचेज में इसका यूटिलाइज किया गया कैलाश चंद्र और मॉडल स्पेस डिक्टेशंस में। यहाँ पे 3 टायर नहीं, यहाँ पे जो भी रहे 2 टायर, 1 टायर, 4 टायर, इस तरीके से जो भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है, इनके पहले जो भी नंबर वाले वर्ड्स आएंगे वो आपको क्या रहेंगे, हाइफनेटेड रहेंगे, ठीक है। यानी कि टायर के साथ जो भी लगेगा, ठीक है, इस टायर के साथ, ठीक है, इस वाले के साथ नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, एक ये भी टायर होता है, ठीक है, तो इस वाले के साथ नहीं, ठीक है, इस टायर के साथ जो भी वर्ड्स आएंगे वो क्या होंगे, हाइफनेटेड होंगे, जो इसके प्री में लगते हैं, ठीक है। 29 पे बात कर लेते हैं। तो ये है जब हम लोग किसी भी दिशा को, 2 दिशा को एक साथ, जैसे साउथ ईस्टर्न हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ठीक है, यहीं पे मैं कर देता हूं, ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न या फिर साउथ वेस्टर्न, ठीक है, ये सभी जो वर्ड हैं, ईस्ट वेस्टर्न, यदि इस तरीके से यदि वर्ड है, ठीक है, तो ये जितने भी ये 4 हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हाइफनेटेड होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक जो है, एक वर्ड आपको काफी ज्यादा मिलता होगा, लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, है ना, तो या लॉन्ग स्टैंडिंग बजट या लॉन्ग स्टैंडिंग प्रपोजल, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग भी जो है क्या होता है, हाइफनेटेड वर्ड्स के तौर पे यूटिलाइज किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये रेलवे बजट के स्पीच में या जो भी रेलवे से रिलेटेड स्पीच है, जनरली मिलने के लिए, देखने के लिए मिलता है सुपर फास्ट, ठीक है। तो ये सुपर फास्ट भी क्या है, आपको हाइफनेटेड वर्ड्स है। 32 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सुपर फास्ट, और इसी में बात कर लेते हैं 32 पे, तो सुपर स्लो, ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। इसके अलावा 33 नंबर पे मैं टोटल 50 वर्ड्स का यहाँ पे आपको जो है पूरा देने वाला हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 50 वर्ड्स का देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा, तो ये पहला पार्ट है आपका, इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा, ठीक है। चूंकि स्किल का डिक्टेशंस देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ पे एरर ना करो, ठीक है, तो वो बताना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं, मैं इसके अलावा कुछ वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा, मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि आप क्या क्या, जैसे एक वर्ड आता है कहीं कहीं पे हम लोग को लगता है कि इसका पहला वर्ड जो है कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, 2-3 वर्ड्स एक साथ आते हैं या कोई एक वर्ड आता है स्पेसिफिकली किसी डिक्टेशंस में, ठीक है, हालांकि उसके पहले वर्ड जो है कैपिटल नहीं होते हैं। तो मैं वो भी आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं जिनके पहला वर्ड्स जो है कैपिटल आता ही आता है, ठीक है, पहला वर्ड्स जो है कैपिटल होता ही होता है, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो दिक्कतें मुझे फेस की हुई हैं वो आपको फेस करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ें जो है इजीली मिल जाए, और आप अपना लेबर करो, और उस लेबर का जो है फिर आपको रिजल्ट जो है, अच्छा रिजल्ट जो है आपको मिले, ठीक है। तो मैं उस चीज़ के लिए जो है कि आने वाले फ्यूचर में किसी भी बच्चे को इस तरह की परेशानियां या दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलिए, तो आते हैं 33 वर्ड पे। एक जो है वर्ड है पब्लिक कॉपरेशन, ठीक है। तो देखिए, जनरली जो है पब्लिक, तो मैं ऐसे ही, कॉपरेशन वर्ड जो है ये आप जनरली ऐसे भी लिखते हो, बिना हाइफन के भी लिखते हो, ठीक है। तो पब्लिक कॉपरेशन, क्या कोई भी कॉपरेशन आता है तो कॉपरेशन जनरली जो है ये क्या है, हाइफनेटेड वर्ड है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, हिंदी में एक वर्ड है लाल फीता शाही, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड टैपिज्म। तो ये रेड टैपिज्म जो है, ठीक है, ये भी क्या होता है, हाइफनेटेड वर्ड है। अब मैं 35 पे आता हूं, ही इज सच अ काइंड हार्टेड पर्सन, है ना। तो काइंड हार्टेड जो आ गया, या सॉफ्ट हार्टेड आ गया, ठीक है, इस तरीके का जो वर्ड आते हैं, हार्टेड के साथ जो वर्ड लगते हैं, जो इसके प्री में लगते हैं, वो क्या होते हैं, हाइफनेटेड वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। 36 पे मैं बात करता हूं, तो पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट या प्री ग्रेजुएट, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स भी जो है क्या है, हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। 37 की मैं बात करता हूं, तो फिर ये जो है एक और वर्ड है हाई ग्रेड, और इसके साथ ही आपका आता है लो ग्रेड, ठीक है। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये क्या है, आपके हाइफनेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। 38 नंबर पे मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन,
है ना, कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन, ये आप बिना हाइफन के भी लिखते हो, हाइफन के साथ भी लिखते हो, तो ये दोनों क्या है, हाइफनेटेड वर्ड ही है। ठीक है, देखिए हाइफनेटेड वर्ड के साथ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप हाइफन ना देख करके एक साथ लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप बिना हाइफन के दोनों को अलग अलग लिखते हैं तो वहां पे दिक्कत है, आपके एरर जो है वो 2 काउंट किए जाएंगे। और यदि आप नहीं लिखते हैं हाइफन के साथ, एक साथ लिख दिए तो कोई बात नहीं, वो एक ही वर्ड है। ठीक है, लेकिन हाइफन देने से क्या रहता है कि आप जो है जैसे किसी वर्ड में आप हाइफन नहीं एक साथ नहीं लिख पाएगा, रेड टेपिज्म को एक साथ नहीं लिख पाएगा, हाई ग्रेड को एक साथ नहीं लिख पाएगा, यहाँ पे आपको हाइफन देना मस्ट है। लेकिन कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, ये सब जो वर्ड्स हैं इनको आप लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन कुछ बाकी सभी वर्ड्स को आप जो है आपको हाइफन देना ही देना पड़ जाएगा बीच में। ठीक है, तो चूंकि इनको जो है ट्रीटेड किया जाता है वन वर्ड्स के जैसा। 39 पे आते हैं, तो ये यहां पे जो है आउट ऑफ पॉकेट, एक वर्ड है आउट ऑफ पॉकेट। तो ये जो वर्ड है ये भी क्या है, आपका हाइफनेटेड है। यदि हाइफन नहीं दीजिएगा तो आपके 3 गलती काउंट हो जाएंगे। ठीक है, हाइफन दीजिएगा तो चूंकि ये एक है तो ये आपके सही रहेंगे। मैं बात करता हूं फिर 40 पे क्या है, एंटी सोशल। ठीक है, इसका भी काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन किया जाता है स्पीचेज वगैरह में। फिर है वैगन ब्रेकिंग। ठीक है, ये वैगन ब्रेकिंग। अब मैं 42 वर्ड्स पे आता हूं। ये तो आप सभी इससे बहुत ज्यादा परिचित होंगे जिन्होंने भी कैलाश चंद्रा लिखना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, वाइस चेयरमैन, तो ये हाइफनेटेड वर्ड है। ठीक है, इसमें गलती नहीं कीजिएगा। 43 पे आता हूं, ए वर्ड है सेकेंड रेट। ठीक है, फिर जो है एक वर्ड्स और भी है, ये है हैंड रिटन नोट्स, है ना, या हैंड रिटन लेटर, इस तरीके से हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो हैंड रिटन वर्ड जो आते हैं ये भी क्या होते हैं, हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं। 45 पे आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये भी हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। 46 पे काउंट करते हैं, तो ये वर्ड है रिफॉर्मेशन। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, रिफॉर्मेशन। 47 वर्क वर्दी। 48 की बात करें तो ए वर्ड है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट। ठीक है, ये भी जो है आपका हाइफनेटेड वर्ड है। 49 पे जो है वो क्या है, ओवर। अंडर और ओवर यहीं पे मैं कर देता हूं। ठीक है, अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट। ठीक है, एक और वर्ड है अर्बन डायरेक्टेड। ठीक है, अर्बन डायरेक्टेड, यहां पे इसके साथ एक और वर्ड आता है रूरल डायरेक्टेड। ठीक है, और 50वां आज के इस एपिसोड के लिए लास्ट वर्ड जो है वो है आपका डे केयर। डे केयर, इसके साथ ही यहां पे जोड़ लीजिए नाइट केयर। ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। तो होप शो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इन दोनों जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके आप फ्यूचर में आपको जो है कहीं पर नोट डाउन करके अपना रख सकते हैं, ताकि एक क्विक रिवीजन जो है, आप अपना स्किल टेस्ट देने जाएं उससे पहले क्विक रिवीजन कर लें, ताकि आप एरर ना करें। ठीक है, चूंकि मे भी कुछ लोग इस चीज़ को लाइटली लेंगे, लेकिन जो सीरियस होंगे, जिन्होंने डिक्टेशंस दिए होंगे स्किल टेस्ट, उनको पता होगा कि ये एरर भी कितना भारी कभी कभी पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उस सिचुएशन से आप लोग गुजरे। तो होप सो कि आपको पसंद आया होगा हमारा इन्फॉर्मेशन और डिक्टेशन पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।